शहबाज सेक्शन नंबर 2 एक्ट जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में फरार हो रहे थे, वो नवाज शरीफ को वापस लाने के जमानती हैं। 4 अफराद शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके, उनके बाहर जाने से केस मुतासर होता। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ बाहर भागे तो नवाज शरीफ की तरह उनको भी वापस लाना मुश्किल होगा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बोली ईद की छुट्टियों में इमरान साहब को गरीब की याद आई, ना महंगी अशिया की कीमतों में इजाफे पर दफ्तर खुलवाकर अवाम को रिलीफ देने की फिक्र हुई। PTI हुकूमत मुल्क पर अजाब है, इसका एजेंडा सिर्फ इंतकाम है। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत ने मसला फ़लस्तीन की बजाय शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए काबीना इजलास बुलाया। छुट्टी के दिन सरकारी दफातर के ताले खोले गए। जल्द ही PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ जायदादों की जब्तगी के खिलाफ दरखास्तों पर नैब ने जवाब जमा करा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समात होने या ना होने से मुताल्लिक आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। शेखुपुरा में जलसा करने पर नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जावेद लतीफ के खानदान के अफराद समेत दीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज मुकदमे में शामिल नहीं। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नून लीग पर तनकीद। बोले एहसास और जिम्मेदारी क़यादत की बुनियादी असूल, लीगी क़यादत दोनों से महरूम। हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना 120 की धज्जियां उड़ा रही है। मजम्मत से आगे न बढ़ सकी। में इसराइली मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलसल। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के खिलाफ मुसलसल यकजहती के लिए मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर के टावर्स पर फ़लस्तीनी परचम आवेज़ा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जब्बार अमीन की मुलाकात। गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनियों की शहादतों पर फ़लस्तीनी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सिफारती काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब की फ़लस्तीन, मराकेश और मिस्र के सफ़ीरों से मुलाकातें। चौधरी सरवर का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब का यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर फाबियो की फ़लस्तीन में बर्बरियत रोकने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 74 अफराद की जान ले गई। अमवात की तादाद 19,617। 24 घंटे में 3,232 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 8.80% रही। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 8,80,362 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% तक आ गई। पेशावर समेत तमाम अजला में लॉकडाउन खत्म। 9 बजे के बाद बाजार खुल गए। ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी। सियाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में पैसे लेकर शहरियों को कतार से बचाने वाले PKLI के 18 मुलाजमीन मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। मामला मंजर आम पर आने के बाद महकमा सेहत ने मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 33,93,000 से बढ़ गईं। 16,37,26,000 से ज्यादा मुतासिर। भारत में कोरोना बेकाबू। मजीद 4,000 से ज्यादा हलाकतें। एक रोज में 3 लाख से ज्यादा छुट्टियां खत्म। परदेशियों के अपनों के साथ ईद मनाने के बाद वापसी जारी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करने लगे। मजबूरी का फायदा उठाकर किराए ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं।
वजीर आला पंजाब का फलाह आमा के मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, करप्शन के बारे में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। सरकारी फराइज की अदायगी में कोताही बरतने और आवाम के मसाइल हल न करने वाले अफसरों की बाज़पुर्स होगी। गिड़गड़ा के अपने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अगर अल्लाह ने ये आजमाइश मुझे दी है, मेरे बच्चों को दी है, तो वो इस आजमाइश को ख़त्म भी कर सकता है। बेशक वो कुन फयकून कहे तो सब कुछ पॉसिबल है। इस्लामाबाद का 5 साला अब्दुल बासित दिमाग में खून जमने की बीमारी में मुब्तला। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का इलाज बैरून मुल्क की मुमकिन है। आंखों में आंसू छुपाए माँ अपने बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर। समय भारत में तबाही मचा दी। केरला, कर्नाटका और गोवा समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिशें और तूफानी हवाएं। 12 अफराद हलाक। तूफान आज रियासत गुजरात से टकराएगा। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं मदीहा अल्बाज खान और मैं अवैस इकबाल। बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे ट्वीट के बाद। बताएं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं, बाहर चले जाते तो वापस लाना मुश्किल हो जाता। ये कहना था वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के बाहर जाने से अदालती केसेस इल्तवा का शिकार होते। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और लंदन में मुकीम हैं। मजीद कहा, शहबाज शरीफ 15 दिन में नाम लिस्ट से निकालने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है और तमाम बरी बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। नैब का रेफरेंस जो है ट्रायल पर है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। शहबाज शरीफ अगर चाहें ना चाहें तो कोई हमारी तरफ से उन पे पाबंदी नहीं है। 15 दिन के अंदर दरखास्त कर सकते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहाँ से आना था? अदालत के फैसले पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, अदालत अदालत है। शहबाज शरीफ के बारे में जो रिकमेंडेशन नैब ने की जिस वक्त की, उसी वक्त कैबिनेट कमेटी ने, फ़रोग नसीम साहब ने और मैंने दोनों ने बैठकर ये कैबिनेट को भिजवाई। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आई और आज हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मुतालिका रिकॉर्ड इस सिलसिले में अपडेट